बाबा ने कहा 17 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं निराकार हूं, मुझे कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। ये शरीर क्या है? रथ है, जिसमें हम आत्मा बैठी हैं, इस रथ को चला रहे हैं, हाँ करेंगे। और बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे, मैं तो निराकार हूं, मुझे कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। कौन सा रथ चाहिए? ये जो रथ है, ये ब्रह्मा बाबा, यही रथ किसको चाहिए? शिव बाबा को, क्योंकि शिव बाबा कौन है? निराकार। कहते हैं ना, बिन पग चले सुने बिन काना, करम करऊ के विद नाना। मना बिना पैर के वो चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुंह के बोलता है। वो किसका कर्तव्य है? परमात्मा शिव बाबा निराकार ब्रह्मा के तन में आकर बोलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे भी रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी रथ, मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। अनुभवी रथ माना, जैसे अनुभवी क्या होता है? जैसे हम हैं, हम कुछ काम करेंगे तो कुछ कहते हैं ना, 5 पंच मिल कीजिए काजा, हारे जीते सबों को लाजा। अब बिन बिचारे जो करें, बिन बिचारे जो करे, जो पीछे पछताए, काम बिगाड़ा अपना जग में वो हंसाए। क्यों हंसाई होती उसकी? क्योंकि उसने किसी से पूछा नहीं, बुजुर्गों से पूछा नहीं। तो अनुभवी कौन हो? आप सभी अनुभवी हो, आपने सारी दुनिया की सब कुछ देखा है। अब हम इतने अनुभवी नहीं है। अगर हमसे कोई पूछेगा, हमने किसी को कुछ कह दिया जल्दीबाजी में, तो वो काम बिगड़ जाएगा, और आपसे पूछेंगे तो सफल होगा। तो अनुभवी क्या माना? ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा क्यों आए? क्योंकि ये अनुभवी रथ है। इन्होंने भक्ति भी पूरी की, इनकी उम्र भी पूरी है ना। तो उम्र भी कितनी? 60 वर्ष। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा क्यों आए? अगर बच्चे के शरीर में आते तो बच्चे से कोई सुनते क्या? लोग बात किसकी ज्यादा सुनते हैं? 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग है और एक 18-20 साल का। आप किसकी सपोर्ट करोगे? कहेंगे अरे भैया, अरे भाई लड़के, अरे भैया, अरे छोरा, अरे क्या कर रहा है भाई? वो कहेंगे क्या हुआ? अरे भाई, बुजुर्ग से क्यों आप वो लड़ रहे हो? अरे बुजुर्ग से दूर हट जाइए आप। बताओ, बेचारे बुजुर्ग है और उनसे आपसे जिद कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो आप उसको ही कहोगे ना। तो बाबा ने रथ क्यों चुना? कि ये कि अनुभवी रथ है, इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा की तन का ही आधार लिया। तो बाबा कहते बच्चे, मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। माना वृद्ध, इसीलिए कहते हैं ना, जो सत्यनारायण की कथा सुनते थे उसमें कहते हैं, बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। माना बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। उसमें कहते हैं ना, तो बूढ़े ब्राह्मण के तन में शिव बाबा आए। इसीलिए भक्ति में भी बुजुर्गों की, बूढ़े की महिमा ज्यादा होती है। इसीलिए बाबा अनुभवी शरीर में आते हैं। तो बाबा ने उधार लिया है। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा आपके बन गए। क्या कहा? तो बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे प्रैक्टिस करो। ऐसे तुम बच्चे प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। शरीर अशरीरी बनने का अभ्यास करो।
इसमें मुश्किल का अनुभव, बाबा कहते हैं इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को अशरीरी आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या समझना है? मुझे इस शरीर से, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही हमें क्या करना है? हमें भी अशरीरी बनना है। माना आत्मा शरीर में आओ और फिर चली जाओ, आओ और चली जाओ। जैसे अभी आप विचार करो, मैं आत्मा दोनों व्यक्ति के बीच में विराजमान हूं। मैं आत्मा अपने घर में पहुंच गई हूं, देख रही हूं फ्रिज में एक नींबू है, उस नींबू को काट कर मैंने गिलास में निचोड़ लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, उसको मैं पी रही हूं, उसको मैं पी रही हूं। मैंने अपने फ्रिज में एक आमी रखी है, खट्टी आमी है, कच्ची आमी है, मैंने उस आमी को निकाला और उस आमी को चाकू से काट कर खा रही हूं, एक एक खा रही ग्रास। ये बहुत खट्टी है, आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो हम सोचते हैं वहां आत्मा सेकंड में पहुंच जाती है। इसीलिए ये प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा परमधाम में बाबा के पास, बाबा की रंग बिरंगी किरणें मुझके मेरे ऊपर पड़ रही है। वाह बाबा वाह, बाबा से बातें करते रहो। कभी मधुबन में चले जाओ, मैं आत्मा ट्रेन में बैठ के पहुंच गई मधुबन, चारों धाम यात्रा करो। अभी मैं आत्मा पहुंच गई बाबा की झोंपड़ी में, कुटिया में पहुंच गई, कुटिया में बैठ जाओ, बाबा से बात करो। वाह बाबा वाह, आप कितने प्यारे हो। अब कुटिया में से निकलकर आप बाबा के रूम में आ जाओ। वाह बाबा, आप कितने प्यारे हो, आप हमको कितना सुख देते हो, आप प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो। वाह बाबा बाबा, आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया। उठ लो से, फिर आप पहुंच जाओ कहां? शांति स्थान बाबा का पहुंच जाओ। वाह वाह वाह, कितनी शांति मिल रही है, कितना प्यार मिल रहा है। चारों तरफ चक्कर लगाओ, घूमो, हा, कितना आनंद आ रहा है बाबा की प्यार। अब घूम के आ गए, अब आ जाओ हिस्ट्री हॉल में, आ जाओ हिस्ट्री हॉल में पहुंच गए, बैठ जाओ सामने, देखते रहो बाबा का जो चित्र है। अब बाबा बैठे हुए हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन सा? वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव। तो इस तरीके से हम मधुबन की चारों धाम की यात्रा एक सेकंड में कर सकते हैं। आप सोचिए, जहां आप जा रहे हो सेकंड में पहुंच जाओगे, आपको बस ट्रक की भी जरूरत नहीं है, आत्मा सेकंड में पहुंच जाएगी। तो बाबा यही कह रहे हैं, अपने को अशरीरी, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को निराकार आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा कौन है? निराकार है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से पूछते हैं मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ जरूर। तो बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण है, तो उन सभी को भी जैसे उनका भी बाबा कह रहे हैं शरीर रूपी रथ है, तो जरूर जिसको अशुभ कहते हैं, है तो मनुष्य है ना। बाबा कह रहे हैं जैसे उसको क्या कहते हैं? अशुभ कहते हैं, तो मनुष्य है ना।
मनुष्य को ही, बाबा कह रहे मनुष्य की ही बात समझाई जाती है, जानवर की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है तो बाप ही मनुष्य को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में ही, बाबा कहते हैं मनुष्य में भी आत्मा है, उनको बैठ समझाते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। क्या कह रहे बाबा, बच्चे तुमको अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती है छोड़ती है। मनुष्य को कह देते हैं आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, यह भूल है। जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल ही था हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात नहीं, यह मनुष्य के गपोड़े हैं। क्या है बाबा कह रहे हैं बच्चे की, क्या है मनुष्य के गपोड़े। कैसे गपोड़े हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म भोग कर आया। अब विचार करो, हम 84 लाख जन्म लेकर आएंगे तो हिसाब किताब कैसे निकलेगा भाई। अब जिसको हमको सोचना चाहिए, जो कोर्स किया नहीं है, हमको कैसा पता पड़ेगा हमने कौन सा कितने जन्म लिए। हमारे केवल कितने जन्म है, 84 जन्म है। सतयुग में कितने जन्म लिए, 8 जन्म। त्रेता युग में 12 जन्म, और द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। कितने हो गए, ये 83 जन्म हो गए। और एक जन्म किसमें मिला, संगम पर। तो हम आत्मा सतयुग में किसकी थी, सोने समान, त्रेता में चांदी समान, द्वापर में तांबे समान, और कलयुग में लोहे समान, और संगम पर हीरे समान। तो ये जन्म हीरे समान मिला है, इसीलिए इस जन्म को कहा, क्या कहा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। माना इस जन्म की महिमा क्यों है, क्योंकि ये जन्म है ना, ये बड़े भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। जिसमें भागवत में कहा है अर्जुन को, हे अर्जुन, जब मैं सृष्टि पर आता हूं मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो भगवान तो आया है, लेकिन उसको कोटों में कोई ने भी कोई पहचान पाया है। ये है बाबा का ज्ञान, कितना सुंदर, कितना सहज। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है। अब आप विचार करो, आपने निमोड़ी तोड़ी और निमोड़ी तोड़ करके और नीचे डाल दी, तो उसमें पेड़ किसका उगेगा, नीम का उगेगा ना। आपने आम खाया और आम की गुठली डाल दी, तो किसका आम उगेगा। हाँ, अब गेहूं है, कितने भी दिन रख लो, अब गेहूं बोएंगे तो किसका बीज उगेगा। जब गेहूं का उगेगा तो आप अब विचार करो, आप ही बताओ ना। हम मनुष्य सृष्टि के बीच हैं, हम कुत्ता गधा घोड़ा छिपकली में जा सकते हैं क्या, वो अलग आत्मा है। पशु आत्मा अलग है, जानवर आत्मा अलग है, पेड़ पौधे आत्मा अलग, सब अलग अलग हैं। लेकिन हम कौन है, हम मनुष्य आत्मा है। इसीलिए हम चाहे स्त्री का जन्म मिल जाए चाहे पुरुष का, ये जरूर है, लेकिन हम कभी कुत्ता घोड़ा छपकली में नहीं जाते। तो बाबा कह रहे हैं ये सब मनुष्य ने गपोड़े, मनुष्य के गपोड़े हैं। तो बाप समझाते हैं तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और बाबा कह रहे तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बगैर कोई को नहीं। बाबा कह रहे परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। सुप्रीम फादर कौन है, शिव बाबा।
बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। क्या बन गए थे हम? पत्थरों को पूज पूज के क्या बन गए थे? पत्थर जैसे बन गए थे। कैसे? कहते हैं ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजो पहाड़, ताते तो चकिया भली जो पीछे का संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो हम पहाड़ों को जाके पूजें। इससे तो बढ़िया चक्की अच्छी है जो संसार तो उस चक्की में पीस के खा रहे हैं। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम पत्थर बुद्धि थे तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। हमको पता ही नहीं था कि हम कौन है क्या है। अब देखो एक वीडियो देखी जिसमें देखा एक लाल जो एक संत का वो था लाल क्या तेमत, जो कांचने वाली धोती थी लाल। अब वो रोड पर जा रहे थे, अब गाड़ी खराब हो गई, कहीं जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में रुक गई। अब वो बोले वो धोती थोड़ा भीज गई, अब बोले इस धोती को थोड़ा सुखा दो। उसने उस पर किस पर जो बोर्ड लिखा होता है ना कि जयपुर इतना दूर है, ये शहर इतना दूर है, उस पर उसने उसको लाल धोती उस पर रख दी। कुछ ही देर में देखा तो चारों तरफ क्या हुआ, लोग बाग वहां पर फूल चढ़ा गए, कोई केला कोई क्या वहां चढ़ाए जा रहे हैं, लोग वहां चढ़ा रहे हैं। अब वहां आकर देखा उन्होंने कि धोती सूख गई होगी, उठा के लाओ। तो देखा गुरुजी देखो ये क्या हो रहा है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, लोग बाग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बोले ये क्या है? तो बोले ये क्या? अरे ये तो हमारी धोती है भाई, ये तो बोर्ड है, ये फलानी जगह जाने का, बताओ तुम, ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाबा ने भी यही कहा कि हम क्या बन गए, पत्थरों को पूज पूज के क्या बन गए थे? पत्थर बुद्धि बन गए। तो बाबा ने आकर हमको क्या बनाया? पारस बुद्धि बनाया। तो बच्चे बाबा कह रहे हैं तो मुझे भी जरूरत चाहिए, मुझ पतित पावन को जरूर, मुझे पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकार की बीमारी आधा कल्प की है, मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में आना ही पड़े ना। बाबा कह रहे हैं बच्चे मुझे पतित दुनिया में आना ही पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे ना। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न, वहां सब सुखी थे। जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है ना, मंदिरों में क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते हैं तो वहां क्या था? बाबा कहते हैं तो पतित दुनिया में आना पड़ता है। पतित को श्रेष्ठाचारी, पतित को भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज था, जिसकी महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न, वहां सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता हूं? वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं। यह तो दोष हो जाए, कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा। कौन समझेगा? जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। शिव बाबा कब आते हैं?
जब धरती पर पाप बढ़ता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं, मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। बाबा कह रहे बच्चे में किस शरीर में आऊं, मुझे चाहिए तो कैसा, वृद्ध अनुभवी रथ चाहिए, तो अनुभवी रथ चाहिए। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हैं। इन्होंने ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु बनाए इन्होंने भाई, 12 गुरु बनाए थे। कोई एक गुरु बनाता है, कोई 2 बनाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के कितने गुरु थे, 12 गुरु। अब कोई सोचना है तो इस ज्ञान को ध्यान से सुने कि 12 गुरु बनाए और 12 गुरु बनाने के बाद भी उनको वो प्राप्ति नहीं हुई। जब से बाबा उनके शरीर में आए तब उनको मालूम पड़ा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन पहले के गुरु लोग भी थे जो सच बता देते थे। तो वो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का, उन्होंने कहा गुरुदेव विष्णु का साक्षात्कार हुआ है, ये आपकी कृपा है। तो उनके गुरु ने कहा कि ये मेरा साक्षात्कार नहीं है, ये तो कोई और शक्ति है जो तुम्हें साक्षात्कार करावे। तो फिर ब्रह्मा बाबा का गुरुओं की तरफ से मन हट गया, फिर उस परमात्मा की तरफ मन लग गया। इसीलिए बाबा किसके शरीर में आए, ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि अनुभवी रथ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे रथ तो चाहिए ना, इन्होंने कितने गुरु बनाए, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। बाबा कह रहे हैं सारे शास्त्र किसने पढ़े हैं, ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा की जो दिनचर्या थी, जब ये खड़े होते थे ब्रह्मा बाबा, तो खड़े होने के बाद में स्नान करने के बाद में पहले भागवत पढ़ते थे, गीता पढ़ने के बाद ही भोजन खाते थे। जहां राजा महाराजाओं के पास जाते थे तो राजा महाराजा ये कहते थे कि दादा, उनका नाम लेखराज था, कि दादा लेखराज जी भगवान से बहुत बड़ी भूल हुई है, राजा के तो सारे गुण आप में हैं, गलती से भगवान ने हमको राजा बना दिया। सोचिए, तो उनको पता नहीं था कि भगवान इनसे भी बड़ा ऊंचा पद देने वाला है इनको। तो बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ा हुआ है, यह लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था, अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे ना, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों को ही रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना, देवताएं क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं है। ऊंचते ऊंचे है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी तो बाबा कह रहे हैं चोटी हो तब ही समझा जाता है कि ये ब्राह्मण है, सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। तो बाबा कह रहे बच्चे किसके लिए तपस्या कर रहे हो, राजयोग के लिए। तो वो वही मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते हो, तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। क्या है तुम्हारा नाम, शिव शक्ति है। तुम्हें रियनकार्नेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत से जन्म, बाबा कहते हैं फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना कोई ना, बाबा कहते कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे
तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा निराकार रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं अब घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी। तुम क्या थे? पहले क्या थे? अशरीरी थे। फिर देवी देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो, तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा कह रहे तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है। देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब तुम मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहां जन्म लिया था वहां लौटें। मनुष्य मरते हैं तो यहाँ बाबा कहते हैं मनुष्य जब मरते हैं तो जहां जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाप कहते हैं मेरा जन्म ही भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो। जो भारत में जन्म लेता है वो भारत में आता है ना, दूसरे देश में नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं। मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं, कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी है। बाबा कहते हैं वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापन करते हैं वह विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है? कोई बताए? उनका बाप कौन है? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर का यादगार मंदिर है। बाबा कह रहे हैं सभी का मंदिर का यादगार क्या है? मंदिर है ना, सभी का यादगार। तो बाबा कह रहे हैं सभी का मंदिर, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे ना। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं तो सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी है। 108 की पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है। फूल उनको अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पति से पावन बनाया है, इसीलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। क्या करते हैं? माला हाथ में ले राम राम करते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है? शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती फिर मुख्य है। बाकी परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती भी मुख्य है। बाकी बाबा कहते हैं बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो जो प्रसाद करते हैं उनके नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखेंगे, देखते रहेंगे, सब पिछाड़ी होंगी, तब तुम यहाँ आकर
रहेंगे। बाबा कहते हैं जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा ठगा सुनने से खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं भोगी तो क्या होगा, थोड़ा ठगा, थोड़ा तो ठगा सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई ऑपरेशन देखने से मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो कपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगड़ कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो, यह है झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। अब शिव बाबा कौन है, साजन है बड़ा, तो शिव बाबा साजन को क्या चाहिए, सजनियां चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। सरस्वती क्या है, सरस्वती ब्रह्मा मुख वंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है ब्रह्मा मुख वंशावली। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई ना। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है, सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला ना सके। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है, उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या, नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से ही नोंद है, यहां भी बुलाते हैं। ऐसे नहीं है कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये ड्रामा में नोंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाएं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्रह्मा बाबा क्या है, नंदीगण है, इसीलिए शिव के मंदिर में क्या दिखाया, बैल, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाएंगे भाई। अब शिव बाबा की जब हम पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो बैल क्यों दिखाया, नादिया दिखाया, उसका व्रत क्यों है भाई। भाई बैल को शिव के साथ क्यों बिठाए, क्योंकि बैल माना शिव बाबा का वो रथ है, इसीलिए उनको बैल दिखा दिया है। अब उन्होंने विचार नहीं किया कि किसके शरीर में शिव बाबा आए, लेकिन दिखा दिया बैल। बात तो सच है, लेकिन अर्थाने वाला कोई नहीं है भाई। बैल है, बैल माना कौन, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए, इसीलिए उन्होंने बैल दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं बैल क्यों दिखाते हैं, सूक्ष्म बतन में शंकर के पास बैल कहां से आया, वहां तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर तुम सूक्ष्म शरीर उसमें देखो, शंकर के पास, शंकर का कहां है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म बतन में, अब वहां फिर बैल कहां से आएगा भाई, विचार करने की बात है ना। वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और युगल दिखाते हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं, बाकी वहां जानवर कहां से आया। मनुष्य की बुद्धि कुछ भी काम की नहीं करती। बाबा कह रहे मनुष्य की बुद्धि है ना, कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते हैं, जिससे बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पूर्ण जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने। आप ही पूज आप ही पुजारी, पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको ही, बाबा कहते हैं उनको थोड़ी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। माया मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अब ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं, किसी को पता नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और जैसे मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो, तुमको साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार किसने कराया, शिव बाबा ने कराया, लेकिन तुम समझ गए कि ये मूर्ति।
अब जैसे बाबा ने अभी कहा कि कनागत चले, अब कनागत में कहते हैं कि हमारा पिताजी था, वो हमारे पूर्वज थे, तो पंडितों को ब्राह्मणों को बैठा के भोजन कराते हैं कि इनमें हमारे पिता की आत्मा आई। बाबा कहते हैं उसने जन्म ले लिया, वहां से कैसे आ जाएगी? ये तो साक्षात्कार होते हैं। और कराता कौन है? शिव बाबा। बताओ कितना रहस्य बाबा बताते हैं, लेकिन हम क्या है, पत्थरों को पूज पूज के हम पत्थर बुद्धि बन गए। तो बाबा कहते हैं हमसो का अर्थ यह है नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं, नहीं, हम सो ब्राह्मण, सो ब्राह्मण, सो देवता बनेंगे, पूर्ण जन्म लेते लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है बात। कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, जन्म पूरे 84 लिए हैं। अब देखो जिसके शरीर में शिव बाबा आए इनके कितने जन्म हुए? पूरे 84 जन्म। कितने? ब्रह्मा बाबा के पूरे 84 जन्म हुए। सारे शास्त्र किसने पढ़े हैं? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को क्या दिखाया है? जहाँ मंदिर होता है तो ब्रह्मा के हाथ में इतनी सारी किताब, सारे शास्त्र दिखाए हैं। माना सभी शास्त्र क्यों दिखाए हैं? क्योंकि भगवान सारे शास्त्रों का निचोड़ सुनाते हैं, इसीलिए उनके हाथ में सारे शास्त्र दिखाए हैं। देखो समझने की बात है, बाबा क्या तरीके से समझाते हैं हमको। तो बाबा कहते हैं इन्होंने गुरु भी बहुत किए, अनुभवी है ना भाई, 12 गुरु किए हैं तो ये अनुभवी है। तो बाबा कहते हैं इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 जन्म लिए। यह नहीं जानता है हमको इन सहित बताता हूं, ब्रह्मा को भी बतलाता हूं, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता। अब बाबा कहते हैं समय से शिव बाबा ब्रह्मा के तन में थोड़ी बैठा रहेगा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूं, मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूं। क्या करते हो? तुम मुझे याद करते हो और मैं आ जाता हूं। मुझे तो सर्विस करनी है ना, सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री टाइटल देना रांग है। मुझे बाबा कहते हैं नरकवासियों को श्री श्री टाइटल देना रांग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री शिव बाबा, श्री श्री सूक्ष्मतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। ये समझने की बातें हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है। परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं माया ऐसी है ना, कोई कोई पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं? रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए ना। महारथी तो माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री है ना, खाना पकाया बस वह तुम पर फिर बंधन डालती हैं, सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई दुकान होती है, बड़ी बड़ी दुकान पर जाना चाहिए। अब जैसे दुकान है, अब तुम पहली दुकान पर बहुत दिन से सामान ले रहे हो और कोई नई दुकान खोली, सामान लेंगे तो पुराना दुकानदार क्या करेगा? तुम्हें टॉफी देगा, कभी बिस्कुट देगा, कहेगे अरे हमारी दुकान पे भी आ जाया करो भाई, क्यों नहीं आने लगे? तो माया क्या करती है? माया भी पुचकारती है। माया क्या करती है? हमें बाबा की मुरली से दूर कर देती है। अगर हमें मुरली से कोई दूर कर रहा है, समझिए माया है, हमें पकड़ कर ले जा रही है और घसीट के ले जाती है। इसीलिए कहावत है, क्या कहें? गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारो रे, तिल भर सूट रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो। माना गज और ग्राह
गज माना क्या? हाथी। गज माना हाथी और ग्राह माना मगरमच्छ। मगरमच्छ। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार, और ये हाथी हार गया। और जब थोड़ी देर पर सुन रही जल ऊपर, तब हरि नाम ना भगवान को याद किया, तो भगवान ने उसको बचाया। तो ये कहानी क्या है? ये मगरमच्छ और हाथी की बात नहीं है, ये किसकी बात है? आत्मा और माया की बात है, और परमात्मा की बात है कि आत्मा को माया ने चारों तरफ से जकड़ लिया, कच्चा ही खा रही है। और पीछे बाबा ने आकर हमको बचाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। छुड़ाने तो आए वो। तो वो छुड़ाने तो आए। और हम सब कह रहे हैं अगर आपको माया पकड़ रही है कि ये मेरी गाय है, ये मेरी भैंस है, मुझे चारे पर जाना पड़ता है, मुझे काम धंधा पर जाना पड़ता है, बच्चों को खिलाना पड़ता है, आप विचार करो। मैं कहूं मैं मुझे काम जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, और शरीर छोड़ गया तो कौन चराएगा गाय? फिर कौन न्यार लाएगा? फिर आपके काम धंधे कौन करेगा भाई? कौन करेगा? विचार करो ना भाई। कोई करने वाला नहीं, फिर भी तो करेंगे, फिर भी बच्चों को संभालेंगे, फिर भी गाय को चराएंगे, फिर भी भैंस को चराएंगे। तो बताओ फिर भगवान के घर में जाने से क्या दिक्कत है? भगवान आपको दुख देता है क्या? क्या करता है? आप विचार करो। भगवान की अगर बात पर विश्वास हो जाए तो एक भी दिन मुरली मिस नहीं करेंगे। क्या? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे सो दुख काए कोई। माना भगवान हमको सुख देता है, इसीलिए दुख में भगवान को याद करते हैं। अगर भगवान हमको दुख देता तो कोई याद करता क्या? ऐसा कोई डॉक्टर हो हमारे गांव अंतरा में, अरे भैया, अरे नौबत भाई, ये डॉक्टर ऐसा है, अगर इसकी दवाई ले लेंगे ना तो बीमार हो जाओगे आप। मना आपको बुखार है और आपको कह रहे हैं कि भैया उस डॉक्टर से ले लो दवाई, आपका बुखार नहीं उतरेगा, वो ऐसी दवाई देता है, तो आप लोगे क्या? अरे भैया उस डॉक्टर से दूर ही अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए। और कोई आपको कहे कि भैया ये डॉक्टर ऐसा है, बस एक गोली दे देगा, आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है और तुम ठीक हो जाओगे, तुम कौन सा डॉक्टर चुनोगे? सही हो जाएंगे, उसको ही पकड़ोगे ना। तो बताओ, जो भगवान हमारे सारे दुख हरता है, हमको सब सारे सुख देता है, 21 जन्मों की बादशाही देता है, तो उसे बाबा को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि माया के जंजाल में पड़ जाओ कि बस मैं गाय को चराने जाऊंगी, मैं न्यार लेने जाऊंगी, मैं बहू है अकेली, मेरी सास है, मेरी जेठानी है, देवरानी है, बच्चों को खिलाना पड़ता। अरे दुनिया में काम धंधे सबके लिए हैं। क्या कहते हैं? जिंदगी है जब तक फुर्सत ना मिलेगी काम को, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। भैया जिंदगी है, काम सबके लिए है, ये तो समय निकालना ही पड़ेगा। काम समय नहीं निकालोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो खा जाएगा। क्योंकि ये माया की चक्की चल रही है, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया, उल्टे सुल्टे फक्के मारे, और फिर कहां के मारे कहां पहुंचा देगी। वो कहना, सुंदर फूल देख श्यामल को सुआ खूब लुभायो रे, सुंदर फूल देख श्यामल को सुआ खूब लुभायो रे, अरे मारी चौंच रुई निकिराई सिर धुन धुन पछतायो। सुंदर फूल को देख करके सुआ ऐसे लुभाता है, श्यामल का के मना कितना सुंदर फल होगा, तो वो क्या करता है, उसमें चौंच जाके चौंच मारता है, और जैसे ही उसमें रुई निकलती है वो सिर धुन धुन पछताता है कि ये तो कुछ भी नहीं खाने को। तो आज हम सभी इसी माया जाल में पड़े हुए हैं कि बस ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो। ऐसा ही एक व्यक्ति था, उसने भगवान से कहा, अरे भगवान, गांव वाले तो बहुत रुपए कमा रहे हैं, शहर वाले रुपए कमा रहे हैं, मुझे भी रुपए कमाना है। उसने भक्ति की, भगवान ने कहा क्या चाहिए बोलो, वरदान मांग लो। उसने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दो
ताकि मैं जिस पर हाथ लगाऊं वो सब सोने की हो जाए। तो भगवान ने कहा, अरे बच्चे ये कोई मांगने की चीज थोड़ी है, भाई सोना मांगोगे तो तुम्हें खाएंगे क्या? कि नहीं भगवान मुझे तो यही चाहिए। बोले ठीक है भाई, जैसा चाहिए वैसा ही ले। तो भगवान ने दे दिया। अब उसने आकर घर पर आया, बहुत खुश हुआ कि आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब आया और उसके सामने उसके घर वाले उसको रोटी लेकर आए और उसने हाथ पर जैसे ही रोटी पर हाथ लगाया, रोटी बन गई सोने की। अब वो रोने लगा, रे क्या करूं, ये तो रोटी सोने की बन गई, अब कैसे खाऊं? अब उसकी बेटी आई, अब उसको पुचकारने लगा, उस पर हाथ लगाया तो बेटी भी किसकी बन गई? सोने की। हम बोला ये क्या हो गया? अब भगवान से कहने लगा, भगवान ये तुम्हारा वरदान वापस ले लो, मैं जैसा हूं जैसा ही ठीक रहूंगा। तो इसीलिए आप भी कभी भी इतना ज्यादा लालच में मत पड़ जाना, सोने चांदी के चक्कर में कि दुनिया इतना कमा रहे तो हम भी कमाएं। कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करना, बाबा के बिना कहीं भी नहीं जाना है। पहले बाबा बाद में काम, कहते हैं पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। तो पहले बाबा की मुरली, पहले बाबा को याद करना, उसके बाद में काम दूजा। आप बाबा की मुरली सुनकर जाओगे ना, आपका धंधा अच्छा चलेगा, आपकी दुकान अच्छी चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। और बाबा की मुरली नहीं सुनोगे तो क्या होगा? माया बिल्ली तैयार बैठी है, वो तो आपको कहां के मारे कहां ले जाएगी। तो बाबा वही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं, सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। सिर्फ बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। ये देखो बाबा ने क्या कह दिया, बच्चे अगर तुम मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी कटने वाले नहीं है। 3 तरीके से हिसाब किताब हर आत्मा के होंगे। एक तो प्यार से ही बाबा को याद करोगे तो कट जाएंगे। दूसरे कैसा होगा? बीमारियों के द्वारा। तीसरा सजाओं के द्वारा। अब आपको कैसे करना है? जाना तो सबको है, हिसाब किताब तो सबके हैं। अब आपको प्यार से बाबा को याद करोगे तो क्या करेंगे? इज्जत के साथ आपको लेकर जाएंगे। अब जैसे कोई पुलिस वाला होता है, जैसे कोई विधायक होता है या कोई प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ जो लोग आते हैं उनको कितने आराम से ले जाते हैं, उनको भी कुर्सी बिछाते कि नहीं बिछाते? आओ बैठो, आप तो उनके साथ आए हो, बैठो, तो बैठाते ना। और जो उनके साथ नहीं है और जो दूर से आए हैं तो उनको क्या करेंगे? भीड़ में दूर खड़े कर देंगे। अरे नहीं क्या कर रहे हो तुम, इतनी भीड़ में कैसे आते हो? तो भैया तुम, अरे वो मैं पहचाना नहीं, भले ही पहचान वाले हो लेकिन दूर ही रहो। कितने हजारों यहाँ जनसंख्या है, कितने लोग आए हुए हैं और तुम कह रहे हो मैं आगे नहीं, पीछे रहो। आगे किसके लिए ले जाते हैं? जो उसके साथ रहता है। तो हम साथ किसके हैं? भगवान हमारा साथ है और हम भगवान के बच्चे हैं। तो हमें हमेशा सोचिए आप कितने आपके पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो एक तो बाबा की याद से, दूसरा सजाओं के द्वारा और तीसरा बीमारियों के द्वारा। जो लोग सोचते हैं हम तो मांस मदिरा खाएंगे और आराम से करेंगे, तो सोच लेना आज की बाबा की मुरली यही कह रही है कि मांस मदिरा खाएंगे हम तो गलत काम करेंगे, अरे कुछ नहीं है। तो क्या होगा? बाबा ने कह दिया अगर याद करोगे तो क्या होगा? बड़े प्यार से ले जाऊंगा, अगर याद नहीं करोगे तो भैया सजा तुम्हें खानी पड़ेगी। वो कहते नहीं, राम किसी को मारते नहीं, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, तुम अपने आप ही मर जाओगे खोटे काम कर करके। जैसे कुकड़ू है, एक कुकड़ू है, उसके 4-5 बच्चे और एक छोटा सा बच्चा है। बेर बेर में उसको माँ कहती बेटा इधर आ, तो
तो इधर जाता है, उसको कहती बेटा इधर आ, तो उधर जाता है। अब एक दिन वो क्या हुआ, माता ने कहा बेटा उधर मत जाना, उधर राजा की नगरी है, तुम बड़े हो गए हो। अब गोकुड़ू अकड़ में चलने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा। क्यों कहा, क्योंकि तो भैया अकड़ू था, उसको कहती थी समझाने की, चलता था उल्टा। अब वो चला गया राजा की उसमें, राजा ने देखा भैया बहुत बढ़िया गोकुड़ू आया है, पकड़ लो, पकड़ लिया। पकड़ लिया तो उसको किसमें डाल दिया, डाल दिया उसको उसमें भगोना में, और उसको पानी में। जब पानी उबलने लगा, गर्म होने लगा, तो वो रोने लगा, माँ माँ। तो एकदम से माँ को टचिंग हुई कि मेरा बेटा जरूर कुछ ना कुछ उसको दुख है। तो माँ ने फिर क्या, हवा को याद किया और उसको टच किया, बेटे तू जोर जोर से उसको हांडी को हिला और तो ढक्कन हट जाएगा और तू उड़कर आ जा। तो जैसे उसने जोर जोर से उसको हिलाया तो ढक्कन उड़ गया, हट गया नीचे, और वो निकल के दौड़ कर आया। फिर समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। आज सब यही कर रहे हैं, लोग बात को कहोगे ना, अरे भगवान को याद करो, अरे हमें कहाँ फुर्सत है भाई, आपको तो बहुत फुर्सत है, आप तो इतने बजे खड़े हो जाते हो, हमें काम करना पड़ता है, धंधे पर जाना। अरे भगवान धंधे पर मना कर रहा है क्या? तो सबसे पहले क्या है, बाबा की मुरली, बाबा को याद करना। तो बाबा क्या करें, सजा खानी पड़ेगी। हाँ, बाप को याद करोगे तो पाप कटेंगे, है ना, क्योंकि इससे बाबा कौन है, पाप कटेश्वर। याद करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। अगर बाबा को याद नहीं करोगे तो पाप नहीं कटेंगे, तो सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते हैं, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा दिया, पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। अभी तो कितना महंगा हो गया है। देख लो बाबा ने क्या कह दिया कि बच्चे जो कुछ है ना, मक्खन तो तुम खा रहे हो, मक्खन खा गए तुम, अब ये भक्ति क्या है, ये सब छाछ है। और छाछ भी पहले थी, अब तो छाछ भी क्या हो गया, पानी, बिल्कुल मिलावट हो गया। तो छाछ में क्या कर, पानी पानी मिलेगा। वो कहते हैं दे दो दाल में पानी और कम पड़े तो मैंने जानी। अब जब भाई इतनी छाछ नहीं है तो लोग क्या करते हैं, अरे भर दो पानी छाछ में, बना देते हैं पानी की छाछ। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो क्या हो गया, सतयुग त्रेता में क्या थे, घी दूध की नदी बहा करती थी, और अब क्या है, कहते हैं कमजोरी आ गई भारत में, पीबे को छाछ मिले ना, पीबे को छाछ मिले ना, पीबे को दूध मिले ना, कमजोरी आ गई भारत में, पीबे को छाछ मिले ना। तो भैया एक कमजोरी आ गई भारत में, अभी तो छाछ भी छाछ नहीं है, वो भी पानी की तरह बन गई है। इसीलिए बाबा को याद करो। तो घी भी कितना महंगा हो गया है, अभी बाबा कह रहे हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे, बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह 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 वाह, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। धारणा के लिए मुख्य सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है भाई। क्या करना है, राज ऋषि
तुम क्या बन रहे हो? राज ऋषि बन रहे हो। तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है भाई, है ना। दूसरी बात है, बाबा कह रहे हैं दूसरी में नॉलेज बड़े, बाबा कह रहे हैं नॉलेज बड़े मजे की है, इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है भाई। नॉलेज बहुत बड़ी, नॉलेज बड़े मजे की है, इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान लो भाई बाबा से आज का, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले बेगन जीत भाव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो, वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आता है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब बेगन समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य भाई, कितनी सुंदर बाबा की मुरली, जीवन ही कितना सुंदर बना दिया। वाह 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 वाह, कितना सुंदर बाबा का ज्ञान, कितना प्यारा बाबा का ज्ञान। लोगों को सुनाओ, बाबा का संदेश दो, जाके वही स्वयं भगवान पढ़ा रहा है मनुष्य से देवता। 21 जन्मों के लिए बाबा हम सभी को देने आए। क्या क्या दे रहे बाबा? बादशाही वर्षा। 21 जन्म में कैसा होगा स्वर्ग? स्वर्ग कैसा होगा? जहां हर नर नारायण होगा, हर नारी लक्ष्मी होगी, जहां घी दूध की नदी बहेगी, वहां पुष्पक विमान होंगे, वहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, शेर और गाय। और वहां खाने पीने को वो होंगे फल फल। आग जलाएंगे क्यों? वहां नहीं जलाएंगे क्योंकि वो काले पड़ जाएंगे महल। आग नहीं जलाएंगे, अगर आग जलाएंगे तो महल काले पड़ जाएंगे, इसलिए भाई धुआं से काले पड़ जाएंगे, इसलिए वहां आग नहीं जलाते। सेब संतरा ये सब फल फ्रूट ऐसे होंगे, सारे फल फ्रूट ही। देखो कुछ दिन पहले, आज से 20-25 साल पहले होंगे, 25 साल या 20 साल पहले, जब हम अपने नानी नाना के घर जाते थे, वहां पर हमने देखे, हमने मम्मी के साथ, पहले के जो सेब थे ऐसे थे, सेब रवा जैसे, इतने स्वादिष्ट थे, इतने मीठे, हमने आज तक ऐसे सेब नहीं खाए, ऐसे अच्छे सेब थे पहले फल फ्रूट इतने अच्छे थे, केला कितने अच्छे थे, पहले के संतरा, पहले के टमाटर। देखो टमाटर, हम रामलीला में जब काम करते थे तो टमाटर इतने अच्छे स्वादिष्ट लाल लाल टमाटर, बिल्कुल उनको खाते थे, बिल्कुल इतना अच्छा लगता था। और अभी के तुम देख लो, अभी वो चीज नहीं है कि पहले की मूली देख लो, जाते थे खेतों में, मूली कितनी अच्छी रहती थी, गाजर ये सभी कितने अच्छे लगते, अब वो कोई भी चीज काम की। तो सतयुग ऐसा होगा, वहां शेर गाय घाट पर पानी पिएंगे, वहां सब चारों तरफ सुख ही सुख होगा, वहां कोई चीज का दुख नहीं होगा, वहां कोई प्रजा भी होंगी ना, प्रजा, वो भी गोबर नहीं ढोएंगे, वहां वो भी सुखी होंगे। तो ऐसी दुनिया में से बाबा हम सभी को ले जा रहे हैं। तो भाई प्यारे बाबा की मुरली सुनो और लाइक व शेयर अवश्य करें।
ये बीके ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल है, ये सेवा के लिए बनाया गया है। आप इसको जितना लाइक व शेयर करेंगे आपको भी इसका पुण्य जरूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा से बाबा का ज्ञान है।